12वीं के एग्जाम में कितने नंबर आपके आए और सबसे हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट्स में थे आपके? सर सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे बायोलॉजी में थे। कितने टोटल नंबर आए 500 में? 437। जबकि अगर तुम रिया का रिजल्ट देखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर ये बताते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने के लिए सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना कितना जरूरी है। और डांट पड़ती थी कि उठो उठो उठो, हम नहीं उठ पाए। हम रात में पढ़ते थे, सब कहते थे रात में पढ़ के क्या कर लोगी, ये वो काफी कमेंट्स आते थे, बट हमने कहा नहीं, जब मेरा मन करेगा तब हम पढ़ेंगे। तो जब मार्क्स कम आते थे तो लगता था कहीं मैं रह ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए। मैंने कहा नहीं, मैं रहूंगी नहीं, मैं मेहनत करूंगी। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे ये पर, चाहे काट दो तुम मेरे ये पर, मगर मैं इसी जमीन पर बैठे बैठे ही पूरा आसमान लिख दूंगा। आज एक ऐसी बच्ची की कहानी आप सभी स्टूडेंट्स तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। हमारे साथ एक टॉपर स्टूडेंट मौजूद है जो बोर्ड एग्जाम्स में काबिले तारीफ अंक लाके अपने पेरेंट्स का नाम, अपने टीचर्स का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है। हमारे साथ है रिया यादव। रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सर। रिया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आप कहाँ से हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, और अपनी फैमिली के बारे में जरा बताइए कि आपके कितने भाई बहन हैं और किस तरीके से क्या है। सर मेरा नाम रिया यादव है और मैं कानपुर देहात से हूँ। मेरे पापा एक टीचर हैं और वो पढ़ाते हैं, और मेरा एक छोटा सा भाई है जो यूकेजी क्लास में पढ़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आपका इस बार 12वीं का एग्जाम था, 12वीं के एग्जाम में कितने नंबर आपके आए और सबसे हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट्स में थे आपके? सर सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे बायोलॉजी में थे। ठीक है, और कितने टोटल नंबर आए 500 में? 437। वेरी गुड, बहुत काबिले तारीफ अंक है। और मैं जैसे कि रिया का रिजल्ट मैंने देखा, लगभग सारे सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन है ना? हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है और इससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, पता है क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं। जबकि अगर तुम रिया का रिजल्ट देखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर ये बताते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने के लिए सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना कितना जरूरी है। अब मैं रिया की स्टार्टिंग जर्नी को लेके जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2026 में अपना 12वीं का एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और 2026 में वो टॉपर बनना चाहते हैं। तो रिया, आपका डेली रूटीन क्या था, कैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट किया? क्या जुलाई से या अप्रैल से आपने पढ़ाई शुरू कर दिया था, या बीच में आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया? सर मैंने अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे टॉपर बनना था। मैं ये चाहती थी कि मेरा अच्छे अंक आए तो मैं भी थोड़ा टॉपर बनूं। सो मैं मुझे सब लोग कहते थे सुबह उठो, तो मैं सुबह कभी नहीं उठ पाई। बहुत डांट पड़ती थी कि उठो उठो उठो, हम नहीं उठ पाए। हम रात में पढ़ते थे, सब कहते थे रात में पढ़ के क्या कर लोगी, ये वो काफी कमेंट्स आते थे, बट हमने कहा नहीं, जब मेरा मन करेगा तब हम पढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात तो कही, बहुत बड़ी बात। जब मेरा मन करे तब हम पढ़ेंगे। ऐसे तो कोई फायदा नहीं कि मन भी ना और बुक्स खोल के बैठो, तो हम हाँ, रात में पढ़ते थे। और मैंने कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं ली, सिर्फ स्कूल और आपके अड्डा के टीचर्स और बुक, सेल्फ स्टडी, बस इतना ही मेरी रही। और मैं अपनी प्रिपरेशन खुद करती थी, मॉडल सेट करती थी और ऐसी, और आप लोगों से काफी हेल्प मिली मुझे। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक बच्ची ऐसी है जो कहीं बाहर से कोचिंग भी नहीं करती है ना, किसी के पेड क्लास से भी नहीं जुड़ी है, सिर्फ यूट्यूब चैनल से और स्कूल की मदद से इतना अच्छा स्कोर लाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि ये बच्ची अपने पढ़ाई को लेके कितना सीरियस है, कितना डेडिकेटेड है। और जैसा कि रिया ने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखती थी, तो सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। मैं कितना भी तुमको कह दूं ना कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, बट तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी कंडीशन ये एकदम सेटिस्फाई नहीं करती तुम्हें कि सुबह उठ पाओ और तुम अच्छे से पढ़ पाओ, तो तुम सुबह मत पढ़ो। जब जगो तभी सवेरा, जिस समय पढ़ो उसी समय से रिजल्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सुबह पढ़ने वाले स्टूडेंट है वही ज्यादा रिजल्ट लाते हैं ना। आपका शरीर जब कंफर्टेबल हो, पता चले कि सुबह लेके बैठे हैं ऐसे कॉपी किताब और ऐसे ऐसे गिर रहे हैं उसी पे, क्या मतलब है उसका? भैया, अगर पढ़ रहे हो, 2 घंटे की पढ़ाई अगर सीरियस तरह से की जाए तो वो 10 घंटे की फालतू पढ़ाई से ज्यादा बेहतरीन है। तो इसलिए पढ़ो तब जब तुम्हारा दिल करता है और एकदम अच्छे समय को चुन के। अच्छा रिया, आप टॉपर है अपने स्कूल की, आपको कभी लगता था कि मैं टॉपर बन पाऊंगी, या एक सेल्फ डर होता है कि अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा? तो ये डर कभी आता था आपके दिमाग में?
कभी कभी आ जाता था जब मार्क्स कम आते थे, तो लगता था कहीं मैं रह ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए। मैंने कहा नहीं, मैं रहूंगी नहीं, मैं मेहनत करूंगी। मैं फिर जो उसमें जितना गलत होता था उसका मैं आस पास का सारा टॉपिक पढ़ती थी कि मैं देखूं कहाँ गलती हो, शायद वो क्वेश्चन या वहां बोर्ड में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, हाँ उससे सही मैं बात। related था। तो मैं वो चीज पढ़ती थी आस पास से। बहुत शानदार। अच्छा, कई बार क्या होता है, स्कूल जब हम डेली जाते हैं तो स्कूल वाले टीचर्स भी टेस्ट लेते हैं, है ना? हाँ तो स्कूल में कैसा प्रदर्शन था? क्या सबसे पहले आप ही आंसर करके दिखाती थी, या क्या ऐसा कुछ सीन था? हाँ, मतलब सेकंड थर्ड तो मेरा नॉर्मल आना था, लेकिन फिजिक्स का जो था उसमें मेरा पहला ही था। मैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिजिक्स में बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देख के बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, हम 10वीं में बहुत छोटे से लिमिटेड सिलेबस को पढ़ते हैं। मतलब 12वीं के फिजिक्स का सिलेबस और 10वीं का पूरा साइंस भी इसके टक्कर का नहीं होता है। तो जब 12वीं एकदम से इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस आता है तो बच्चे डर भी जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करेंगे। जुलाई में तो वो इतना डरे होते हैं कि कैसे हम कवर कर पाएंगे। तो क्या आपको 12वीं का सिलेबस बहुत हार्ड लगा, और उसको कवर करने में आपको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मैं क्या करती थी कि जितना टीचर स्कूल में पढ़ाता था मैं आके उसका सारा रिवीजन करती थी, और ठीक है। उसको बहुत बार बार पढ़ती थी, ताकि वो मुझे जब वो कोई चीज रट जाती है तो वो थोड़ी सी लगने लगती है। जब हम्म। कोई चीज़ रट जाती थोड़ी सी लगा तो मैं उसे बिल्कुल रट लेती। तो जब लास्ट मेरा प्री बोर्ड हुआ था तो उसमें मेरे 94% टाइप में आए थे। तो हम्म। मुझे लगा था भी आएंगे, बट वहां ऐसा नहीं हुआ, जितने भी आए अच्छे आए। और मैं यही करती थी, तो जब मैं लास्ट में पहुंची तो मुझे सिलेबस बहुत थोड़ा लगने लगा था, कि मैंने कहा मुझे हम्म। तो सारा कंप्लीट है। अगर हम डेली का डेली पढ़ें तो सिलेबस ज्यादा नहीं है। सही बात। अच्छा, एक और चीज कि 10वीं में कितने परसेंटेज आए थे, कितने नंबर आए थे रिया आपके? 10th में मेरे 92% है। अरे वाह, वेरी गुड। मतलब स्टार्टिंग से ही बच्ची, देखो कहते हैं ना कि कई बार ये सोचता है कि टॉपर्स हमेशा टॉपर ही कैसे बनते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो चीज समझ रखा है कि किस वजह से हम टॉपर बनेंगे। कंसिस्टेंसी, नियमितता, इसके अलावा रूटीन बना के पढ़ना, और एकदम बेस्ट टाइमिंग में पढ़ना, ये उनको सफलता दिलाता है। अच्छा, नोट्स का कितना बड़ा योगदान होता है रिया बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनने को लेके? नोट्स का ज्यादा तो नहीं, बट फिर भी होता है, क्योंकि आप वहां से जो चीज पढ़ते हो उसे अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो सब हम्म। बढ़िया होता है। हम्म। आपके ट्रिक आनी चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे लगाना है, भले आप एक लगाओ न्यूमेरिकल, लेकिन उसे पूरी तरह समझ लो कि कैसे लगाए। अगर वैसा कोई और न्यूमेरिकल भी तो आप आराम से लगा लोगे। क्या रिया ने तो नोट्स बनाया था? हाँ, वही स्कूल में जो बने थे मैंने वही यूज किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी मैं बुक से रीड करती थी एनसीईआरटी में, ओके। और अंडरलाइन करती थी। अच्छा, लास्ट टाइम में पढ़ने का जो है वो तरीका एकदम से बदल जाता है रिया। कई लोग ये कहते हैं कि अगर हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करके ना जाएं तो हमारा एग्जाम खराब हो जाता है। क्या ये बात सच है? और एग्जाम देने के जाने के पहले आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, अनसॉल्व्ड? सर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं फिजिक्स की बात करी, क्योंकि मैं फिजिक्स पे रहती हूँ, ज्यादा फोकस करती हूँ। हम्म। तो हम्म। मैंने फिजिक्स में क्या किया था कि पहले तो अपना जो हमें तो याद था, तो मैंने अपनी कॉपी का सारा पढ़ा था। इसके बाद में मैंने वो क्वेश्चन देखे थे जो कभी नहीं आए, क्योंकि उनके चांस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि शायद वहां से एग्जैक्टली। कोई एग्जाम्पल रख दे। तो हम्म। वो मैं देखती थी, और जो मुझे नहीं आते थे वो मैं देखती थी, क्योंकि जो चीज नहीं आती वो पेपर में जरूर आती है, इतना मैंने एक्सपीरियंस किया है। सही चीज बात। मैं देखती बहुत शानदार। करते थे। तो और क्या जो मॉक, जो मतलब इंसान पीवाईक्यू पेपर वगैरह लगाए थे जाने के पहले एग्जाम में? हाँ, मॉडल्स होते हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा था उससे, भाई 1-2 महीने पहले। अच्छा, अच्छी हाँ, बात। प्रैक्टिस बढ़िया, लास्ट में होती है तब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्टार्टिंग से क्या लगता है कि मतलब सबसे जो मेन हमारा फोकस्ड होता है वो स्टार्टिंग के ही मंथ होते हैं, क्योंकि उसमें अगर पढ़ाई में दिल लग गया तो फिर लास्ट हम्म। में तो हम मेहनत कर ही जाते हैं, लास्ट में तो सभी पढ़ते हैं। स्टार्टिंग हाँ से कितने कितने घंटे लेके चलती थी आप? सर, स्टार्टिंग में मैं फिर भी 6-7 घंटे पढ़ लेती थी, क्योंकि उस टाइम कोर्स थोड़ा कम होता था तो एडजस्ट हो जाता था। फिर जब जुलाई आई थी तो मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मैक्सिमम 10 घंटे हम उस टाइम पढ़ते थे। ओके, मतलब स्कूल वगैरह को सबको इंक्लूड करके? हाँ, नहीं, सबको इंक्लूड करके नहीं। कोचिंग को अगर और सेल्फ स्टडी को? हाँ। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जो 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे। क्या लगता है आपको कि उनको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो आपकी तरह टॉपर बन पाए और सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए?
सबसे पहली बात ये जरूरी है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। हम्म। अगर आप उस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल है कि आप 2-3 दिन बाद उसी चीज को भूल जाओगे। अगर हम्म। आप उस चीज को रोज पढ़ते हो, भले आप उसके लिए 10 मिनट निकालो बट आप पढ़ो उसे, हम्म। वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। बहुत और शानदार। आपका जब मन लगे, जब आपका मन करे तब पढ़ो। ये मत देखो कि दिन है रात है क्या है, ये मत देखो। सिर्फ अगर तुम्हें पढ़ना है, टॉपर बनना है, तो तुम सिर्फ बुक्स देखो। बहुत शानदार, वेरी गुड। अच्छा, पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा है? क्योंकि अमूमन लड़कियों को बड़ा कम सपोर्ट मिलता है जहां तक मैं देखता हूँ। तो आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स की बात करें तो मेरे पापा जब तक मैं पढ़ती थी तब तक बैठते थे आगे बगल में। वो अरे वाह। हॉस्टल इंचार्ज भी है, तो वो वहां से जब बच्चों को मतलब सुला देते थे कि जब उन्हें उनका जब हो जाता था तो वो आते थे रूम में, पूछते थे बेटा क्या कर रही हो। हमने कहा पापा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रही हो? वो केमिस्ट्री के टीचर भी है। तो अच्छा अच्छा। मैंने कहा पापा ये पढ़ रहे हैं। तो कह रहे अच्छा। फिर वो हम पढ़ते रहते थे, वो सो जाते थे, फिर वो उठते थे बेटी क्या पढ़ रही हो। उनका ये मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि पढ़ती रहो। और मेरी मम्मी भी अगर कभी कुछ भी, तो सबने सपोर्ट किया है नॉर्मल मुझे। बहुत शानदार। मम्मी पापा मेरे कोई पापा है बगल में? पापा तो हॉस्टल में है। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, हम्म। अगर रहते तो हम बात करते जरूर कि क्या लगता है आपकी बिटिया ने इतना बढ़िया नंबर लाया, तो कैसा कैसा फीलिंग है उनका? खुश हैं सभी? आप हाँ, सब लोग कुछ आप बात करना चाहो तो हम बुला दे, बताइए। आप बिल्कुल बुला दीजिए, बात कर पापा लेंगे। को बुलाना। जाओ, चले जाओ। जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी चीजें हैं देखो। एक तो सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए अपने आप में कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। आपको कोई चीज ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, सब चीज को छीनना पड़ता है जमाने से। अगर जी मैं इस सर। बच्ची से भी पूछूं कि क्या तुम ऐसे ही टॉपर बन गई, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसने मेहनत करा है। उसने देखा है अपने आप को 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हुए, है ना। मन नहीं लग रहा होता है तो भी पढ़ती होगी, तभी जाके आज वो मुकाम हासिल हुआ है। तो कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में बिना मेहनत के। मुझे तो मेरा छाया भी धूप में जाने के बाद मिलता है। ये लाइन इसी तरह नहीं लिखी गई है, ये बहुत अच्छी लाइन है। तो सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कक्षा 12वीं में हैं, 2026 में टॉपर बनना चाहते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करो और इस तरह से शुरू करो कि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हारे नाम से ही डरने चाहिए कि वो तो इतना तगड़ा तैयारी कर लिया है कि हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इतना मेहनत करो, इतना जान झोंक दो, क्योंकि फिर वही चीज तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में डंका के रूप में बजाएगा। क्यों गलत और कह रहा सर, हूं रिया कि सही? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। एक बात और कहेंगे, जो 2026 में एग्जाम देंगे, हम्म। आप टॉपर बनना चाहोगे, आपका जब रिप्रेजेंटेशन क्लास में बहुत अच्छा होगा प्रेजेंटेशन, तो आपको बच्चे पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे और सब कुछ करेंगे उनसे जितना हो सकेगा। बिल्कुल आपको सही सिर्फ बात। नहीं होना, वो चाहे कुछ भी कर लें, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। मेरे साथ ये चीज बहुत हुई थी, बहुत सी लड़कियों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी कि ये वो, मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है। बिल्कुल सही बात है। टांग तो खींचने ये वाले तो चीज हर आप जगह हैं। बता रही हूँ। हम्म। टांग खींचने वाले हर जगह रहेंगे। वो सोचेंगे कि वो आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको पकड़ के खींचो, है ना। सर ये पापा है। नमस्ते नमस्ते विद्या सर। जी। नमस्ते। कैसा लग रहा है? आज बिटिया ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हमें तो बड़ा खुशी हुई रिजल्ट देख के। चलो, बच्चे जो मेहनत करे वही उसका परिणाम मिला, और क्या है। नहीं, मूल्यांकन। आपका, हाँ, और आपका भी सपोर्ट बहुत बहुत मायने रखता है। और बिटिया ने जिस तरीके से बताया कि आप स्टार्टिंग से सपोर्टिव थे। पता है, मेरे पिताजी, मैं भी अपने स्कूल का टॉपर था। मैं टॉपर इस वजह से बन पाया, मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे ये पता चला, मेरे पिताजी स्कूल में चले जाते थे और प्रिंसिपल के साथ आते थे क्लास में कि ये पढ़ रहा है कि नहीं। तो पेरेंट्स का एक जो देखभाल करने का तरीका है, ये बड़ा मैटर करता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ध्यान दिया बच्ची के ऊपर। धन्यवाद सर, आपको हाँ, भी। कई बार क्या होता है कि हम जिस देश में रहते हैं या जिस जगह पे रहते हैं, वहां बच्चियों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता पेरेंट्स की तरफ से। बट सल्यूट नहीं टू सर। यू कि आपने बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट किया, और इसी वजह से आज आपकी बच्ची पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन कर रही है। ये वीडियो भारत के हर कोने तक जाएगा, सारे बच्चे इंस्पायर होंगे और टॉपर बनने का सपना देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है।
ये है इनमें लगन है, थोड़ी सी हमारी बात आप मानती रहती है, थोड़ा बहुत इनको मार्गदर्शन तो देते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और, बहुत जरूरी है। और आगे और बच्ची जो भी चाहे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपका नाम पूरी दुनिया में पहुंचा देगी बच्ची। चलो बहुत बहुत टैलेंटेड है। हमारे साथ सीयूईटी एग्जाम्स की भी तैयारी करती है बच्ची। हर चीज में काफी, बोलने के मामले में अगर आप देखें, पढ़ने के मामले में देखें, हर मामले में बहुत आगे है बच्ची। तो बहुत है बहुत तो। शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। रिया, बिल्कुल आपको जो है वो इसी तरह मेहनत करना है और पेरेंट्स का नाम ऐसे ही ऊंचा करते रहना है, ठीक है बच्चे? जी सर। बहुत बढ़िया। लास्ट में जो 2026 के बच्चे हैं, वो बस यही चाहते हैं कि आप एक चीज बताएं कि वो टाइम टेबल बना के पढ़ें या नॉर्मल जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ें। आप एक बार टाइम टेबल बना के देख लो, अगर आपसे फॉलो होता है तो पढ़ो, क्योंकि माइंड मेकअप जो चीज होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपने हम्म। माइंड मेकअप नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपका मन कर रहा है केमिस्ट्री पढ़ने का, आप फिजिक्स खोल के बैठे हो तो कोई उसका फायदा नहीं है। अगर केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है तो केमिस्ट्री पढ़ो एग्जैक्टली। बस। क्योंकि जो चीज वैसे समझ में आएगी वही बात है, बस सही माइंड बात। मेकअप सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, और अपने आप को बच्चों फ्लेक्सिबल रखो। देखो, रिजिड रखोगे ना, एकदम कड़ा टूट जाएगा, रिजिड चीजें टूट जाती है। रिजिड मत रखो कि अगर टाइम टेबल में तुमने ये फिक्स कर रखा है कि 7 बजे उठना है तो 7 ही बजे उठे, 8 बजे उठे तो पूरा मूड खराब हो गया, उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर रहे, पूरा दिन ही बर्बाद कर रहे। नहीं, आप जिस अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। तुम देखोगे अगर टाइम टेबल तुमसे फॉलो नहीं होता, हटा दो टाइम टेबल को, टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट भी फॉलो नहीं होता, हटा दो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, जिसमें तुम्हें हाई प्रोडक्टिविटी मिले, जिसमें तुम्हारा सारा स्ट्रेंथ यूज हो, जिससे तुम्हें काफी रिजल्ट मिले, उसी को फॉलो करो। वही सफलता का मार्ग है। बहुत और जब बहुत नींद शुक्रिया आए तो रिया। सबसे अच्छी चीज पढ़ो। क्या? नींद का भी ऑप्शन है, नींद अगर आती बच्चों को इंटरेस्टिंग, जो आपको इंटरेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ो, नींद हाँ, चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। कई बच्चों के अंदर कुंभकर्ण वाली आदत होती है, वो इतना सोते हैं कि क्या बताया जाए। तो उनको बस यही करना है कि जब भी कुंभकर्ण वाला भूत आए तुम्हारे सर पे, तो तुमको यही करना है कि ऐसा सब्जेक्ट उठा लो जो तुमको लिख के पढ़ने वाला। जैसे मैथ, मैथ को तुम मन से नहीं पढ़ सकते, हर एक फॉर्मूला तुमको लिखना पड़ेगा, और जब लिखोगे दिमाग लिखने पे फोकस होगा, नींद भाग जाएगा। ठीक है? तो ये चीजें, ये हैक जरूर अपनाओ। ये मैं भी कह रहा हूं, 5 साल से पिछले पढ़ा रहा हूं बोर्ड्स के बच्चों को, और एक टॉपर स्टूडेंट्स भी कह रही है जिसने इस बार प्रूफ किया है अपने आप को। तो शुक्रिया रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे और अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे और सफल होके पूरी दुनिया में अपना नाम करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।